वीडियो मैं अब्दुल्ला लाइव अब्दुल्ला चैनल की तरफ से abdullahdelvir.com की तरफ से सब कुछ आपको बताइए। स्क्रीन आप सबको आ रही है। सो कैनवा प्रो के बारे में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क यू कैन डन या डू विद कैनवा। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कैनवा की मदद से कर सकते हैं, कैनवा प्रो की मदद से। कैनवा में फीचर कम है। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो भी है ना, उनमें कुछ भी आपको थोड़ा सा हिस्सा फ्री देना पड़ता है। आपको पता है कि ये सब कुछ भी एक डिजिटलाइज ही है। जिस तरह के ये एक कोर्स है, ये भी एक मैं आपको डिजिटल अपनी प्रोडक्ट ही बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको मैक्सिमम पार्ट जो है वो बता दूंगा फ्री में। बाकी जो बच्चों को कुछ हाव ना होगी वो ऑटोमेटिक यूट्यूब वगैरह या गूगल वगैरह की मदद से सीख के इस काम को लेके चल सकते हैं। और कुछ बच्चे जो होंगे मेरी तरह के, वो कहेंगे नहीं यार कोई मेंटोर ही होना चाहिए, वो मुझे प्रीमियम ज्वाइन कर लेंगे। सो हर चीज इसी तरह चलती है कैनवा में। किसी भी दुनिया के सॉफ्टवेयर में, अब गूगल मीट है, ये 1 घंटे के लिए हमारे लिए फ्री है। और अगर हम इसको बाय कर लेते हैं, इसका बाइंग पैकेज है जिसमें वो सब कुछ, फिर इसमें ड्राइव वगैरह आ जाती है, इसमें काफी चीजें ये दे देते हैं। उसको हम अगर बाय कर लेते हैं तो वो अनलिमिटेड है। और उसमें इसमें तकरीबन 100 तक हम ज्वाइन कर सकते हैं लोग, उसमें फिर अनलिमिटेड है। इस तरह कुछ चीज़ों को हमें फ्री रखना पड़ता है अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अपनी जो है बिल्ड करने के लिए कम्युनिटी। सो ये सब कुछ करने के लिए आपको कुछ फ्री हिस्सा देना पड़ता है। कैनवा भी यही करता है कि आपको थोड़ा सा हिस्सा फ्री देता है। तो कैनवा प्रो में इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो खरीद सकते हैं हम आम सिंपल 200-250 रुपए में। आपको जो है ग्रुप बाय में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। आप डायरेक्ट वेबसाइट से ना खरीदें, फेसबुक वगैरह पे आपको ऐड चलते हुए मैंने दिखाए थे। इस तरह आप उनसे किसी भी बंदे से खरीद सकते हैं। सो स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे अब नेक्स्ट स्लाइड इसकी दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे मेन जो सोशल मीडिया के ग्राफिक्स हैं वो कैनवा की मदद से हम इजीली बना सकते हैं। जिसमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड मोर, दिस इंक्लूडेड पोस्ट, स्टोरीज, बैनर एंड प्रोफाइल पिक्चर तक हर चीज हम बना सकते हैं इसमें कैनवा की मदद से। उसके बाद हम मार्केटिंग मटेरियल इससे ले सकते हैं, जिसमें फ्लायर्स हैं, ब्रोशर हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर हैं, बिजनेस कार्ड हैं। कैनवा ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ वारियस मार्केटिंग जो भी है कोलेटरल लिखा है, ठीक है। मतलब कि किसी भी चीज की मार्केटिंग के लिए हम जितना भी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं हम इजीली इससे कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हमें मुश्किल पेश नहीं आती। कैनवा की मदद से हम कर सकते हैं इतना कुछ। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ जाते हैं तो प्रिंट मटेरियल हम सारा निकाल सकते हैं, जिसमें हम टी शर्ट के डिजाइन वगैरह तक बना के, लेबल बना के, स्टेशनरी और हत्ता के पढ़ने वाली हम छोटी छोटी ई बुक्स वगैरह बना के उनको हम पीडीएफ में ले जा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं एज आ, हमारे पास वो डिजाइन मटेरियल हमारा एसेट बन जाएगा। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं तो यू कैन यूज कैनवा टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स लाइक रिपोर्ट्स, रिज्यूमे, न्यूज़लेटर एंड मोर, ठीक है। सीवी वगैरह इससे किस तरह से हम बना सकते हैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद वेब ग्राफिक्स हैं कि कैनवा ऑफर टेम्पलेट्स फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट ग्राफिक्स सच एज ब्लॉग पोस्ट, इमेज, सोशल मीडिया बैनर एंड वेबसाइट हेडर। हर चीज ए टू जी मैंने आपको उस दिन वेबसाइट भी दिखाई थी, आज भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी चीज को लेके चल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, ठीक है। उसके बाद ई बुक्स एंड पीडीएफ, ये सारी बुक्स आपको मैंने कवर किया कि किस तरह से आप पीडीएफ में इसको ले जा सकते हैं, ई बुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप कैनवा की मदद से कर सकते हैं। जस्ट किसी भी टूल को अच्छा और ऑथेंटिक, उसमें आपको एक्सपर्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खेलना पड़ता है। आपको उस टूल के साथ जितना ज्यादा आप उसका यूज करेंगे, खेलेंगे उसका हर फीचर, क्योंकि पढ़ने से उतना कुछ नहीं आता। आप उसकी जितनी मर्जी क्लासेस ले लें, जो मर्जी कर लें, जो काम आप अपने हाथ से करेंगे उस काम में आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर ग्रिप हासिल कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि यूट्यूब थंबनेल एंड चैनल आर्ट वगैरह किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है।
इसमें हाँ बस ठीक है, ये कवर हो गया। ब्रांड एंड लोगो डिजाइन, आप छोटे छोटे अपनी जो है ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो आप कैनवा की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आपकी वेबसाइट का लोगो है तो उसको आप नेक्स्ट फाइबर से या कहीं से भी सर्विसेज लेके कोई अच्छा ब्रांड भी बनवा सकते हैं अपने लोगो का। और उसके बाद अगर आप इसको ही प्रोफेशनल लेके चलना चाहते हैं तो ये भी ज़बरदस्त है, आप इसी चीज़ को भी प्रोफेशनली लेके चल सकते हैं जो आपका अपना बनाया हुआ लोगो है। मुझे खासकर अपनी चीज़ें बनाई हुई ही अच्छी लगती हैं, सो मैं इन्हीं को लेके चलता हूँ। तो ये सारी गेम है। अब कैनवा को यूज़ कैसे करना है ए टू जी, इसकी मैं थोड़ा बहुत आपको चीज़ें जो है ना सिखा देता हूँ कि इंशाल्लाह फिर आप उसके साथ जो भी है इस सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कैनवा रजिस्टर्ड है, प्रो है। तो ये सिंपल आपको बताया था कि इसमें कोई इसका ख़ास महंगा नहीं है, ये मिल जाता है। ये देखें, ये ग्रुप बाय में 457 बंदे हैं और एक बंदे ने खरीद के ये दिया है। इसका मेन सरफेस ये है, डॉक्यूमेंट्स है, वाइट बोर्ड है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक कवर है, लोगो है, और जो भी इसमें ना ढेरों चीजें हैं, आप देखते जाएं पढ़ते जाएं तो आपको ये देखें फ्लायर, वीडियो बैनर, हर चीज, स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, हर चीज क्रिएट होती है। ठीक है, इनके न्यू फीचर हैं थोड़े, इसमें मैजिक फीचर इन्होंने डाला है कि जो भी आप वॉइसेस वगैरह या अपना टेक्स्ट वगैरह इसमें देते हैं, सो उसको आप किस तरह से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2-3 आप इमेजेस दें तो आपकी वो 10-15-20 सेकंड की वीडियो बना देगा। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका टूल आया है अभी, ये मैजिक टूल, इन्होंने अपना नाम रखा है मैजिक स्टूडियो के नाम से। सो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट सेव करते हैं। जितने भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किस तरह से काम करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारे आपके प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आते हैं टेम्पलेट्स में, तो यहाँ पे आपके पास सारे टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ये देखें ए टू जी आपको ये रिकमेंड भी कर रहा है। यहाँ पे आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं कि किस चीज़ का आपको कोई भी टेम्पलेट चाहिए, तो वो आपके पास बना बनाया टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम टेम्पलेट के बाद जाते हैं, फोटोज, आइकन, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि इसमें ट्रैश में हमारी चीज़ें जाती हैं, जो भी हम ट्रैश कर देते हैं। और क्रिएटर यू फॉलो नहीं, अभी हम कुछ भी इसमें नहीं और सीखेंगे, ना क्रिएटर को हम फॉलो कर रहे हैं ना ब्रांड टेम्पलेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट वो चीज़ें होती हैं जो हम स्टार कर लेते हैं, सिंपल है। और इसके बाद मजीद ऐप्स है, ब्रांड्स में जाते हैं, ब्रांड्स में देख लेते हैं कि ब्रांड किट पड़ी होगी हमारे पास, ये देखें। और इसके बाद ब्रांड टेम्पलेट्स हैं, ये आपको मैं फर्दर गाइड करता हूँ। उसके बाद ऐप्स में जाते हैं, जो छोटे छोटे काम हम करते हैं जिसमें बल्क चीज़ें क्रिएट करते हैं, मॉकअप्स वगैरह, ये देखें प्रोडक्ट फोटोज़, हर चीज़ ये हम ब्रांड में इसमें जाके ऐप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कोई और अपनी चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है उनको भी अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये इसका था मेन है, आपने देख लिया सारा। तो हम प्लस के पॉइंट पे जाके सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है या कोई चीज़ आप बाय करते हैं, वो बंदा आपको कैनवा का लिंक देता है, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे आपका यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, प्लस में यहाँ पे कैनवा ओपन हो जाएगा। सो मैंने इंस्टॉल किया है तो मैं कैनवा को यहाँ पे ले आता हूँ, कैनवा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लेके जाता हूँ आपको ये कि कस्टम साइज में सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपने एडसे का बैनर बनाना है, आपने वेबसाइट का हेडर बनाना है, वेबसाइट का फुटर बनाना है, कोई आपने प्रोडक्ट बनानी है, उसका गूगल में जाएं, उसका साइज पूछें गूगल पे। ठीक है, नॉर्मली आपको जो टॉप पे स्निपेट आ रहा होता है उसी में उसका साइज मिल जाता है। यहाँ पे उसको साइज को लिखें। फर्ज करें, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी YouTube के चैनल के लिए मैं बना रहा हूँ अपना लोगो, तो यहाँ पे मैं उसका साइज दे दूंगा 1280 और 720 होता है। ठीक है, या इसको मैं अल्ट्रा भी कर सकता हूँ। इसमें ये सजेस्ट भी कर रहा है कि जूम वर्चुअल बैकग्राउंड भी यही है, गूगल मीट का वीडियो बैकग्राउंड भी यही है, जूम प्रोफाइल कवर भी यही है। ठीक है, सो क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यूट्यूब थंबनेल, अगर मैं 1920 और 1080 पे भी जाऊँ तो उसमें भी हो सकता है, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। सो इसमें कोई इशू नहीं है, किसी में भी आप कर सकते हैं साइज में। उसमें जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें इसको आप साइजिंग कर सकते हैं,
यहाँ पे इसका आप मैं रख लूंगा, आज की क्लास है कैनवा की, तो मैं कैनवा का आपको सबसे पहले एक थंबनेल बनाना सिखाता हूँ, फिर सीवी वगैरह या पीडीएफ बुक, फिर मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनानी सिखाता हूँ। इंशाल्लाह इस तरह आपको कवर कर देता हूँ सारा। यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रैच आ गया, हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, और ये टेम्पलेट्स आ गए हमारे पास एक एज आ मतलब सजेशन। यहाँ पे ये डिज़ाइन में टेम्पलेट्स सारे शो होते हैं, या फिर इसको अगर आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये सारी वीडियोस आ रही हैं, खैर मैं वीडियोस नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, कैनवा ही लिख लेता हूँ, कैनवा के टेम्पलेट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो या ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइन, इस तरह का कुछ भी मैं लिख के एक निकाल लेता हूँ। अब ये आ गया कोई एक स्टाइल, इसको मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ पे ये मैंने चूज़ कर लिया। ये यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके इसको क्लिक किया किसी भी टेक्स्ट पे, इसका यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट चेंज होता है, फॉन्ट के बाद उसकी साइजिंग होती है, यहाँ पे कलर है, कलर के बाद उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, सो उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपर केस या उसको लोअर केस, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप समझते हैं, सेंटर इधर और फिर दोबारा उधर, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिस्टिंग कर सकते हैं इसकी, ओके। उसके बाद 1 2 3 में लिस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद इसको वापस वहाँ पे ही ले जाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद इफेक्ट आते हैं, इंट्रो जो भी इसने लिखा है, इंट्रो टू मेडिसिन के इफेक्ट, अगर फॉन्ट के हम इसके शेडो देना चाहते हैं, इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, नीचे इसके हल्का हल्का शेडो आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें। अगर इसको हम खत्म कर देते हैं, ये देखें शॉर्ट शेडो खत्म हो गया। उसके बाद हॉलो आ जाता है, खाली। उसके बाद स्पाइस, ये सारी आपने एडिटिंग बहुत प्रोफेशनली आपको लग रही होती है, तो ये सारी यहाँ पे ही होती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये थिकनेस है, इसको आप बढ़ा सकते हैं इसमें और खूबसूरती, और ऊपर से अगर आप इसका कलर वाइट कर दें, सो इस तरह से ये आपको चार्मिंग हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी आंखों को खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर इफेक्ट में नेक्स्ट जाते हैं, तो आप इसके साथ खेलते रहें और देखते रहें कि किस तरह से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और उसमें कलरिंग कर सकते हैं, स्पेसेस दे के बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको गोल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो लोगो कोई इस तरह के बने होते हैं, वो भी आप यहाँ पे नन कर सकते हैं, या इसको कर्व करके इसकी मदद से कर सकते हैं। सो उसके बाद हम जाते हैं इफेक्ट, इस चीज़ का हो गया कि जिस चीज़ को हमने, जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया उसको इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद राइज है, राइज के ऑप्शन में इसको हम पैन फेड, जिस तरह भी ये वीडियो में चलता है, तो आप एज आ इसको वीडियो कर सकते हैं कि एग्जिट का मारे इसको फेड चले ऊपर नीचे, ड्यूरेशन, यहाँ पे इसके बहुत सी किस्में हैं, पॉप, वाइप, ब्रीथ, ये देखें। उसके बाद राइटिंग शक्ल में सिलेक्ट करें तो ये लिखता हुआ आएगा, इंट्रो फलां फलां फलां, और साथ में जो भी आप म्यूजिक वगैरह लगा के इसको एज आ वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप इसके साथ जितना आप, मतलब वही बात है कि आप खेलेंगे, जितना इसको यूज़ करेंगे, इसके सारे फीचर आपके पास जो है आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट जाते हैं तो पोजीशन आती है, किसी भी सॉफ्टवेयर में पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक मिनट, कोई बंदा ज्वाइन करा, अच्छा जीशान, चलो मैं इसको एडमिट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पोजीशनिंग होती है, कि कैनवा प्रो में आपके पास जितने भी पीएनजी फाइल्स या जिस तरह भी इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, उनमें पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात एक बंदा सामने खड़ा है तो फॉन्ट उसके बैकग्राउंड से गुजर रहा है, तो कैसे करना है। फर्ज करें ये कोई बंदे की पिक्चर है, इसको यहाँ पे रखा और इसकी पोजीशनिंग यहाँ पे जाके इसको मैंने पोजीशन में इसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, ये आगे आ गया। और अब फॉन्ट को मैंने इसको जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे इफेक्ट में जाऊँगा और इफेक्ट में जाके मैंने इसको कर्व कर दिया, ये देखें, ये कुछ इस तरह की पोजीशनिंग कर ली, थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है, थोड़ा इस तरह, जिस तरह भी डिज़ाइनिंग आपको मतलब चाहिए होगी आप कर लेंगे। जस्ट बात टूल का यूज़ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद पोजीशनिंग के बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी आती, बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप इसको कितना रखना चाहते हैं, इसमें आप इसको कितना मतलब शो करवाना चाहते हैं, 100 में से उतने % पे आप क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आप उतना उसको हाइड कर देंगे, उतना शो होगा। इसमें यही फीचर सारी पिक्चर्स पे भी अप्लाई होते हैं। और नेक्स्ट जब हम जाएंगे पिक्चर्स में, सो वहाँ पे आपको इसका यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। वो इस तरह से
कि आप वहाँ पे इसको लेके चलते हैं एज अ मतलब कोई पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में दिखाने, इस पर टेक्स्ट वाज़ेह नहीं हो रहा, आप इसके ऊपर एक सादा पिक्चर रखे उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। नेक्स्ट आएगा तो मैं आपको उसका यूज़ बताऊंगा। नेक्स्ट आपका दिमाग है, डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा दिमाग है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। और गूगल पे जाने की अब ज़रूरत नहीं, कैनवा में जाके अपने डिज़ाइन में जब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे हज़ारों नहीं, आई थिंक ये ना लाखों में डिज़ाइन पड़े हैं यहाँ पे इनका, बल्कि इन्होंने अपनी गैलरी के बारे में लिखा भी है कि मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन, 115 या इस तरह, इससे ज़्यादा जो है फॉन्ट्स, इससे ज़्यादा सारे टेम्पलेट्स और ये वो हमारे पास अब पड़ा है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बना बनाया मिल गया। ये रियल क्या लिखा है, हाँ ग्रेट साइट या इस तरह कुछ करके इन साइट वालों ने ये बना के अपना यहाँ पर फ्री में पब्लिसिटी भी हो रही है। सो यहाँ पे कोई बंदा को एडमिट कर देता हूँ, प्लीज माइक अपना ऑफ रखें। सो नेक्स्ट आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये देखिए कितना जबरदस्त डिजाइन है। कंट्रोल प्लस जूम इन जूम आउट आप जो है माउस के रोल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना आप लोगो यहाँ पे रखें, यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपनी बात को एक्सप्लेन करें और इस बात को हम यहाँ से अपनी वेबसाइट यहाँ पे मैं दे दूंगा abdulladilbar.com, ठीक है। सो इतनी देर में आपका डिज़ाइन रेडी है और बिलीव मी लोग सर्विसेज दे रहे हैं कि यूट्यूब के 100 थंबनेल हमसे बाय करो और बने बनाए हेल्थ के टेम्पलेट्स उन लोगों ने इस तरह के एडिटेबल बना के रखे हुए हैं। और फिर अब मैं आपको शेयर करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसे शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। सिंपल, आप abdulladilbar.com वेबसाइट लिखी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस की जगह पे मैं लिखूंगा कि लर्न हाउ टू यूज कैनवा प्रो। सो यहाँ तक मुझे समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट 2023 लेटेस्ट। ओके, इतनी गेम हो गई। ये मेरा एक जो है, यही फर्ज करो मेरी कंपनी है, या मैं यहाँ पे अपनी कंपनी भी लिख देता हूँ। अपनी कंपनी का नाम मैं रख देता हूँ अब्दुल्ला टेक, ठीक है, अब्दुल्ला टेक रख दिया। बिजनेस कंपनी को ख़त्म कर देता हूँ और ये मेरा लोगो हो गया। फर्ज करें, लो जी, ये लोगो बन गया। मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जाए इसको थोड़ा यहाँ पे करूँ और मुझे ये कैनवा प्रो थोड़ा सा अलग लगे, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स से कट किया और यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये होता है डुप्लीकेट, ये डिलीट, और यहाँ से इसके मोर फंक्शन है, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट वही सेम, ठीक है। अलाइन टू पेज, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, टॉप मिडल बॉटम, ये आप कर सकते हैं। अगर मैं ये चीज़ें भी बता सकता हूँ, लेकिन इनमें अगर मैं गया तो फिर हमारा जो है रात गई। ये इतने मतलब कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको पता है फीचर तो हज़ार होते हैं ना। सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बात को कवर करूँ। बाकी मजीद थोड़ा बहुत तो आपको आता भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी इंटरनेट की फील्ड से है उसको कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। यहाँ पे इसको मैं इफेक्ट दे देता हूँ, कोई अलग से इफेक्ट दे के थोड़ा सा इसको मैं खूबसूरत करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो सिलेक्टेड कलर है इसको इसके साथ मैच कर दूंगा और मैं इसका थिकनेस इसकी मैं करूँगा 200 और यहाँ पे इसका कलर करूँगा मैं वाइट। ये देखिए थोड़ा मुझे अजीब और खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं मैं और इसमें कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ तो इफेक्ट पे जाऊँगा, इफेक्ट इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट पे गया और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड इस तरह कर दूंगा, ये और चार्मिंग हो रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि यहाँ एडजस्ट हो और इसके ऊपर मैं इफेक्ट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसकी जो है ना ये फैला हुआ है साइडों को, इसको बॉर्डर में शॉर्ट कर देता हूँ। लो जी, मेरा हो गया तैयार लर्न हाउ टू कैनवा प्रो। ओके, यहाँ तक हो गया। लेटेस्ट है 2023 है, ये वो है, इसकी सेटिंग अच्छे से आप ड्रैग एंड ड्रॉप है सारा कर सकते हैं। हमारी विजिट करें, वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ पे एक मैं इस तरह के नंबर लिख दूंगा अपना, मेरे नंबर पे आ जाएं। अब यहाँ पे पिक्चर का मसला है कि ये पिक्चर है, ये किसी भी फ्रेम से आप सेट कर सकते हैं और इसको फिर हम डिटैच भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिटैच इमेज है, इसको मैं डिलीट करके मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाऊंगा। और अपनी पिक्चर कैसे लगाऊंगा, अभी मैं अपलोड में जाऊंगा, अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, अपलोडेड फाइल आएंगी मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास एक मेरा पीसी ओपन होगा। मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। फर्ज करें
कोई भी एक पिक्चर है उस पर क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ पे वो पिक्चर मेरे पास अपलोड हो जाएगी। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई। अब इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ एज इट भी, और कंट्रोल Z करके इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसको, ये फ्रेम है, ये भी मैं आपको सेट करना बताता हूँ। ये यहाँ पे पिक्चर को मैं एडिट फोटो में जाऊंगा और मैजिक स्टूडियो की मदद से जस्ट बीजी रिमूवर पे क्लिक करने के बाद जस्ट विद इन सेकंड या विद इन मिनट इसका जो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और ये बड़ी बेहतरीन पिक्चर मेरे पास इस तरह की कि शायद एडोब फोटोशॉप में भी मैं इतनी क्लियर ना बना सकूं। वन क्लिक पे है सब कुछ। लो जी, मेरे पास बैकग्राउंड रिमूव, अमेजिंग पिक्चर बन गई। ठीक है, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा, इसकी जो साइड बार इसको मैं फिट करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें सॉरी, इसमें विद बैकग्राउंड आ रही थी ना, तो इसमें इसका साइज खराब हो रहा है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। इस तरह के असल में पिक्चर हम कर सकते हैं यूज अपने लिए एज आ, मतलब यहाँ पे जिसमें फ्रेम ना हो। अगर फ्रेम में हमने लगानी तो फ्रेम की साइजिंग आती है, उसमें रख के इसको इस तरह फिट कर सकते हैं। इस पे 2 या 3 दफा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका ओवरव्यू ओपन हो जाता है पिक्चर का और इसके बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाते हैं। इससे मैं बड़ा छोटा करके इसकी फ्रेमिंग सेट करके यहाँ पे ये देखें, अब उसका बैकग्राउंड उसने पिक कर लिया। उसके बैकग्राउंड से ये देखें, लर्न हाउ टू यूज कैनवा प्रो विद अब्दुल्ला। ठीक है, लो जी, मेरे पास ये रेडी हो गई मेरी पिक्चर और इसको मैं एक दफा थोड़ा सा और यहाँ पे करके इसको छोड़ देता हूँ। लो जी, मेरे पास जबरदस्त मतलब बन गई पिक्चर। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड वगैरह चाहिए करने, जो भी करना, मेरा थंबनेल रेडी है। ये थंबनेल सेल आउट होते हैं। और अब मजे की चीज आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि इस पे हमने ये थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ पे, और मैं डिजाइन में वापस जाके इसको बैक करता हूँ। यहाँ पे एम्प्टी करके स्टाइल पे अगर जाता हूँ तो ये स्टाइल में इसके बाद मैं यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकता हूँ। यानी कि बने बनाए जो भी टेम्पलेट्स हैं उनको मैं कॉम्बिनेशंस में चेंज करके हर चीज में अपना देख सकता हूँ कि किस तरह से इसकी लैंग्वेजेस और हो जाएंगी, कलर और हो जाएंगे और आपको मजे मजे के डिजाइन आपके सामने हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सीएल कलर प्लेट्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे पहले मैं कलर प्लेट चेंज करके दिखाता हूँ। इस पे जस्ट एक क्लिक करना है आपने, तो आपके पास ये देखिए इसने हर चीज टोटली चेंज कर दी। जो डिजाइन आपको पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जाता हूँ तो साथ में वो फॉन्ट भी चेंज कर देगा। सबसे मजे की चीज ये है कि जब फॉन्ट चेंज होता है तो और हमें अच्छा लगता है, और उसकी वजह यह है कि ये कॉम्बिनेशन एआई की मदद से बनता है। इतना जबरदस्त होता है कि बाद औक़ात अपनी एडिटिंग बंदे को अच्छी नहीं लगती। बंदा कहता है यार ये एडिटिंग क्या करनी, मैं ना ये कॉम्बिनेशन ही यूज कर लेता हूँ। सो ये देखें, जबरदस्त कॉम्बिनेशन उसने कर दिया और इतनी परफेक्शन देता है कि मतलब मजा आ जाता है आपको। अब लाइव हर चीज आप देख रहे हैं। और अब ये मेरे पास एक टेम्पलेट रेडी है। ये 100 टेम्पलेट्स सेल आउट हो रहे हैं। अगर आप फाइवर वगैरह पे, अपवर्क पे या डायरेक्ट क्लाइंट फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह से ढूंढ लेते हैं तो आपके ये थंबनेल सेल हो रहे हैं। जस्ट उनको हमने यहाँ पे शेयर पे जाना है और अपना यहाँ से लिंक प्रोवाइड करना है। ये थंबनेल की बात होगी। ओवरव्यू सारा अभी जो है उसी में मैंने थंबनेल बनाना आपको सिखा दिया और छोटी छोटी चीजें बता दी। सो नेक्स्ट मैं आपको इसको सेव करना भी बता ही देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ये हमारे पास एक थंबनेल है। इसको अगर मैं मल्टी डिजाइन में करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी पे क्लिक करूंगा क्योंकि हेल्थ के मोस्टली सेम होते हैं। और फर्ज करो जिस तरह रात हमने पिज़्ज़े का लास्ट टाइम बनाया था, पिज़्ज़े वगैरह का, सो उसमें जस्ट हमने पिक्चर्स ही चेंज करनी और कोड्स चेंज करना, तो उसको मैं कॉपी ही करता जाता हूँ। सो उसके बाद बल्क में भी इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये क्या सेकंड कॉपी गई, तो इस पे मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को इसका देख के यहाँ पे इसको और चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें नया डिज़ाइन हमारे पास क्या बनेगा। विद इन 2-4 सेकंड के बाद ये एक नया ही डिज़ाइन हमारे सामने आ जाता है। इसको शफल कर लेता हूँ नेक्स्ट, तो देखिए नया डिज़ाइन आ गया। सो इसी तरह आप कैनवा में से हजारों नहीं लाखों डिज़ाइन अपने क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप सेल आउट कर सकते हैं। अब ये टोटल जो फाइल है, हम किसी को भी कहेंगे यार एडिटेबल आपको दे रहे हैं। सो जब आप किसी को भी एडिटेबल देते हैं, एडिटेबल चीज देते हैं, तो उसमें सिंपल चीज ये है कि आप
उस एडिटेबल फाइल को वो बंदा अपना लोगो यहाँ पे फिट करेगा, यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग करेगा और उस चीज को यूज करेगा। इस तरह के लोग मेरे पास, बल्कि फाइवर की मतलब गिग्स के ऊपर जितनी पिक्चर लगती हैं वो बाकायदा एक मैसेज आया कि आप बनवा सकते हैं। मैंने कहा कितने में? उसने कहा अगर गिग भी बनवानी है तो 3000 में, तो अगर आपने सिर्फ ये ब्रांडिंग करवानी है तो उसके लिए उसने थोड़े कम चार्जेस बताए। सो इस तरह के मतलब ये पहले दिन मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कोई अरबों रुपए या करोड़ों रुपए की बातें नहीं मैं करूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको छोटी छोटी ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। सो इसी तरह से इन चीज़ों को आप फाइवर पे सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट जाते हैं इसी चीज़ को लेके, इसमें वीडियोग्राफी, सीवी, रिज्यूमे, ये वो किस मतलब हज़ारों चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च भी कर लेते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं अपने सर्चिज, ये चीज़ें कैनवा टेम्पलेट्स वगैरह किस तरह से सेल आउट हो रहे हैं। अगर हम कैनवा टेम्पलेट लिखते हैं, टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या क्या सर्चिज हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या क्या हमारे पास ये अब सर्विसेज आ रही हैं। यहाँ पे लोग हमें इसी तरह के कैनवा टेम्पलेट्स सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें, इनकी अमाउंट चेक करें ज़रा, 15 to 40 ये इसकी रेंज में सारे हैं। और ये क्या दे रहा है हमें, ये मतलब कोई अजाफी चीज़ नहीं दे रहा, वही चीज़ें दे रहा है जो हमें भी बनाना आती हैं। इसके डिज़ाइन चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है। ये है अरीना एम, आई थिंक कोई लड़की है। कैनवा सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट दे रही है हमें, इस तरह के पोस्ट ये ब्यूटी के रिलेटेड दे रही है और ये अपनी सर्विसेज हमें सेल कर रही है और बेल्जियम से है। सो ये देखें, अभी मेरा ख्याल है इंग्लिश है और कोर्स दे रही है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट। और ये देखें ये डिलीवरी वगैरह 2 वीक अगो है, एवरेज रिस्पॉन्स 3 घंटे है। खैर मतलब ये इसने ये इसके हैं रिव्यूज, इसका मतलब है इसके पास कोई ना कोई ऑर्डर आए हैं और इसने कोई 4 रुपए बनाए हैं। हो सकता है इसकी आईडी पे कोई और इसकी गिग रैंक हो जिसकी मदद से ये ऑर्डर वगैरह ले रही हो। मतलब सेल होते हैं, ये झूठ नहीं है। ये देखें इसने अपनी 3 बनाई हैं गिग्स और दोनों पे इसको कुछ ना कुछ ऑर्डर आए हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं मज़ीद देखते हैं कि अगर हम रिज्यूमे चेक कर लेते हैं कि ये भी हम सेल आउट कर सकते हैं। ये देखें ये सारे, ये कितना ज़बरदस्त रिज्यूमे बना है और टॉप रेटेड बंदा है। 1000 प्लस ऑर्डर $55 में इसने कंप्लीट किया है। स्टीवन एम कोई भी, इसका अब देख लेते हैं प्रोफाइल के क्या इसका केस है। ये तो है ही टॉप रेटेड है ना, तो अब तो इसके पास मतलब अंबार लगे होंगे ना ऑर्डर्स के। इसकी ये प्रोफाइल हमारे सामने आ गई, लेकिन मैं ये गिग इसकी खोलना चाहता हूँ कि इसकी गिग में कितने ऑर्डर्स हैं और क्या कर रहा है बंदा। ये 39 ऑर्डर इन क्यू हैं इसके और ये सारे रिज्यूमे बना के दे रहे हैं और ये सारे रिज्यूमे एडिटेबल होंगे जिसमें जस्ट हम जगह छोड़ के देंगे उनको। और ये इतना मुश्किल काम है कि आम बंदा कर ही नहीं सकता। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये रिज्यूमे हम किस तरह से बनाते हैं। ये फाइल को शेयर करके हम किसी भी बंदे को, जब आपको बताया था कि लिंक मिलेगा, यहाँ पे हम उस लिंक को पेस्ट करके ओपन कर लेंगे अपनी फाइल। सो उसके बाद अगर अब मैं ये फाइल में सेलर हूँ तो सेल करना चाहता हूँ, शेयर पे जाऊँगा, जस्ट मोर पे जाऊँगा, टेम्पलेट अपने पास सेव टू फोल्डर कर लूँगा। उसके बाद इसका टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके यहाँ पे मैं किसी को भी दुनिया के बंदे को भेजूँगा, वो जस्ट अपने कैनवा में जाके यहाँ पे पेस्ट करेगा और ओपन डिज़ाइन जब करेगा उसके बाद एक विंडो ओपन होगी और ये डिज़ाइन इसके पास ओपन हो जाएगा। ये इसलिए नहीं खुला, इसका लिंक यही है, ठीक है ना। सो इस तरह से आपके पास कैनवा का लिंक आएगा और वो बंदा एडिट कर लेगा, आप एडिट कर लेंगे। इस तरह से ये सारा सिनेरियो चलता है। अब हम रिज्यूमे की बात कर लेते हैं कि रिज्यूमे कितना मुश्किल है बनाना जो हम सेल आउट करते हैं बाद में। तो जस्ट कस्टम डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन पे अब नहीं हम जाएंगे। जस्ट यहाँ पे मैं जाके रिज्यूमे या हम सीवी लिखेंगे। जस्ट एक क्लिक पे आपके पास उसका मुकम्मल साइज आ जाएगा कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। उसका स्केच आ गया स्क्रैच से और टेम्पलेट्स आ गए। सर्च A4 टेम्पलेट, यहाँ पे मैं जस्ट सीवी लिखूंगा, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, हमने वो जो चीज़ सर्च की है ना सजेशन में वही कुछ आ जाता है।
रिसेंटली ये मैंने यूज़ की हैं, लेकिन आर रिजल्ट्स ये हैं। ये देखें, अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई हज़ारों में पड़ी हैं, ठीक है। डिज़ाइन चेक करें ज़रा आप, मैं ज़रा ओपन करके आपको दिखाता हूँ स्टार्ट से। फ़र्ज़ करें ये ले एक डिज़ाइन, और ये बनाना इतना मुश्किल है, ये एडिटेबल है। यहाँ पे इसकी पिक्चर्स रिमूव करें, यहाँ पे लिखें योर नेम ये वो करके इसको यहाँ से पीडीएफ में आपको सेव करना बताता हूँ। तो ये सर्विसेज हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद और मज़ीद मैं जाता हूँ तो और देखें, यहाँ पे डिज़ाइनिंग, कलरिंग और हर तरह से हर चीज़ रेडीमेड है। जस्ट हमने अपना डाटा पुट करना है, और गोरे इसी चीज़ को पसंद करते हैं। कोई भी बंदा है जिसके पास मतलब अदर कुछ भी काम है, तो वो ऐसे कामों में टाइम अपना स्पेंड नहीं करेगा कि मैं ये चीज़ बनाऊँ, ये काम करूँ, ये करूँ। सो हर बंदे की कोशिश है कि यार मैं ना बनी बनाई चीज़ लूँ, जस्ट मेरा विद इन मिनट मेरा ये काम हो जाए। सो इस तरह ये डिज़ाइनिंग सारी मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे नाम लिखें, पिक्चर लगाएं, यहाँ पे अपना प्रोफेशन लिखें, एजुकेशन लिखें, और यहाँ पे लैंग्वेजेस, अपनी स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस, यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल और प्रोफाइल के बारे में कुछ शॉर्ट सा बताएं। ये 1 पेज आपकी जो है रिज्यूमे रेडी हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये सारे रिज्यूमे आप इसका बंडल बना सकते हैं। मेरे पास ये कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 में इस तरह इसका 100 का एक बंडल बनाऊंगा। मैं जाके लोगों को एडवर्टाइज करना शुरू कर दूंगा कि कैनवा एडिटेबल 100 प्लस मेरे पास ये है रिज्यूमे, आप खरीद सकते हैं, ठीक है। जो भी लोगों का ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा होगा, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें हम जाते हैं यहाँ पे एडसे पे इस तरह की चीज़ें, कितनी जो मार्केट है जो सेल हो रही है। जस्ट हमें काम करना है, हमें थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं जाके अपना रिज्यूमे टेम्पलेट्स सर्च कर लेता हूँ, क्या ये सेल आउट हो रहे हैं। सो सबसे पहले चीज़ हमने देखनी है कि मार्केट में बिक रही है या नहीं। ये क्या टेम्पलेट है, मतलब ये 28,000 इसका रिव्यू है और $2.5 में दे रहा है, सेल एंड कर रहा है 5 घंटे में, बेस्ट सेलर है। चलो हम बेस्ट पे नहीं जाते, हम नीचे चले जाते हैं। ये सभी को अवार्ड मिला है, जो भी मतलब इस पे काम कर रहा है, इतना अच्छा काम है, इसमें सबको अवार्ड मिला हुआ है। अब ये क्या क्या दे रहे हैं, इसकी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है और जो हम नहीं कर सकते। इसके इसने बंडल बनाए, इन डिमांड है, और 5 पीपल बाउट इन द लास्ट 24 आवर में लोगों ने, 5 बंदों ने इससे बाय किया है $2.24 का भाई रिज्यूमे। और यहाँ पे क्या क्या दे रहा है ये, इसके साथ ये दे रहा है, ये तो इंग्लिश नहीं कोई और लैंग्वेज लिखी था। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिस आइटम के 305 रिव्यूज़ हैं, 16 रिव्यूज़ हैं, और शॉप के 305 हैं। और ये सारे रिव्यूज़ चेक करें इसकी, और क्वालिटी, आइटम डिलीवरी, ये हर चीज़ किस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर इसका मैं स्टोर ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या गेम कर रहा है। इसके यहाँ पे आप सेल ज़रा पढ़ें, ये 3285 सेल्स हैं इसकी, इस स्टोर की 3285 सेल्स हैं। मतलब कि एवरेज भी अगर आप निकालें, इसने सारे जो हैं रिज्यूमे विद फोटो, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, टीचर रिज्यूमे, नर्स रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूमे, मॉडर्न रिज्यूमे, आपने उस तरह के जाके वहाँ पे कैनवा में सर्च कर लेने हैं कि कौन से रिज्यूमे सेल हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि टीचर रिज्यूमे। सो यहाँ पे आपके सामने टीचर रिज्यूमे आ जाएंगे, जितने भी टीचर की सीवी आ जाएगी, टीचर के रिलेटेड लिखा हुआ डाटा होगा उसमें, जस्ट उस तरह की आपने पुटिंग करनी है। तो कितना मतलब टाइम लगता है कि इस चीज़ को इस तरह के हमने फ्रेम इसमें डालने, यहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस देनी, ये योर नेम या इस तरह कोई नेम भी लिखा रहने दें, प्रोफेशन टीचर लिखा है, एक्सपीरियंस उसमें लिखा होगा, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जिनमें पढ़ा रही है और पढ़ के आई है, एजुकेशन होगा, ये वो कॉन्टैक्ट। सो जस्ट आपका रिज्यूमे रेडीमेड आपको मेरा जस्ट यहाँ से उठा के एडसे पे लिस्टिंग करनी है, और आपने सेल करना है। गम रोड पे सेल करना है, फेसबुक से ऐड चला के सेल करना है, इंस्टाग्राम से सेल करना है, फेसबुक के ग्रुप्स में सेल करना है, आपने गोरों को सेल करना है, कालों को सेल करना है। जहाँ पे आपको कोई भी आपकी प्रोडक्ट का चीज़ का बंदा मिले, उसको आपने सेल आउट करते जाना है। ये इतने इतने काम, छोटे छोटे काम जो कि उनके मिलियन ऑफ डॉलर बना रहे हैं, जो लोग इस काम में लगे हैं। ये स्टोर रेडी करना, ये बनाना,
ये सब चीजें आपको फर्दर इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। सो यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स ही हैं, तो हम इन सब टेम्पलेट्स को लेके ना चल पड़े। मीन टू से कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको मैंने हजारों आइटम्स बताई हैं कि इस तरह के हजारों आइडियाज हैं। चैट जीपीटी पे जाके हम लिखवा सकते हैं उससे कि कितनी चीजें मैं सेल आउट कर सकता हूँ। सो उतनी चीजें मैं यहाँ पे सेल करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्ज करें इसने ये देखें गेम होती है सारी ऐसे, रेट थोड़ा सा ज्यादा रख के और फिर उसके बाद ऑफ कर दो और लोग धड़ाधड़ खरीदना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक साइकी है और इसकी सारी सेल चेक करें, 1700, 3900, 305, 114, 766, 1700। मीन टू से यहाँ पे स्टोर की सारी सेल उसकी आ रही है। टोटल के कितने इसके स्टोर की 3285 सेल है और एवरेज इसने 2.24 इसने रखा है अपना रेट। अगर हम 3285 को करते हैं, 3285 को मल्टीप्लाई हम अगर करते हैं यहाँ पे 3285 मल्टीप्लाई बाय 2.24 है, ठीक है। $7358 की इस स्टोर की सेल हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इसमें से निकाल देते हैं इसका एडसे का जो एडसे के पैसे हैं कि फर्ज करो ये जो कमीशन अपना लेता है, तो मतलब कि $6600 उसने बंदे ने अर्न कर लिया सिर्फ रिज्यूमे सेल आउट करके। लोग यहाँ से आते हैं अपनी मर्जी का रिज्यूमे, क्योंकि इतना बड़ा इसकी ट्रैफिक चेक करें जरा, 465 मिलियन जो बंदा इस पे विजिट करता है पर मंथ। तो 465 मिलियन वाला स्टोर पे आपकी चीज ना कभी सेल होगी। इसमें जाके मेहनत करें, इसमें टाइम लगता है, ये मुझे पता है। इसमें थोड़ा सा टाइम है जो इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पे हमने सेल आउट करनी है चीज, तो यहाँ पे मेहनत है। तो इसके अलावा इससे पहले आप सेल आउट किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटी सी हमने वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाई, इस पे पेजेस लगा लिए कि हमारे पास ये रिज्यूमे हैं, हमारे पास ये रील्स हैं, हमारे पास ये टेम्पलेट्स हैं, हमारे पास ये चीज़ है। हमने उसके 5-7 पेजेस बना लिए, हमारे पास ई बुक्स हैं, सारी चीज़ें हमने उस पर ऐड की, उस स्टोर का ऐड रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उस पर हमने देखा कि यहाँ पे ये $2.24 का दे रहा है, वहां पे मैंने इसका रेट रख देना है $1.5, $1 की लेस दे दी। इनके ओरिजिनल रेट लगा के, इनके स्क्रीनशॉट साल लगा के हमने कहना है कि हम आपको इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। गौरों की आदत है वो चीज को बाय करते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके अपना काम निपटा लेते हैं। सो अगर हम मजीद इसमें जाते हैं कैनवा में ही, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कैनवा पे। कैनवा में हमने समझा कि रिज्यूमे वगैरह हम किस तरह से बना सकते हैं और यूट्यूब के थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बताता हूँ चीज, इसको पीडीएफ में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए अभी 15 मिनट की क्लास रह गई है। सो देख लेते हैं इंशाल्लाह, तब तक मैं कोशिश करूंगा क्लियर हो जाए, वरना फिर मैं दोबारा आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे इसको मैं पीडीएफ में किस तरह से कर सकता हूँ कन्वर्ट। यहाँ पे शेयर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास ये ऑटोमेटिक पीडीएफ स्टैंडर्ड सिलेक्ट है, सजेस्टेड है। यहाँ मैं क्लिक करके इसको जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी वीडियोस होती है जो वेबसाइट वगैरह पे हम कोड करते हैं, MP4 वीडियोस बना सकते हैं, गिफ बना सकते हैं, नो साउंड शॉर्ट क्लिप्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद पीडीएफ स्टैंडर्ड में जाके मैं इसको जस्ट कुछ भी इन दोनों में से सिलेक्ट नहीं करना, ऑल पेजेस हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। सो मेरे पास ये एज अ पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आप ई बुक्स वगैरह मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इसी तरह से आप ई बुक्स और आप अपने पास बना सकते हैं, सॉरी वीडियोस, रील्स, ये वो इस तरह की चीजें भी आप इसी में क्रिएट कर सकते हैं। बेहतरीन है और इसमें डाटा अनलिमिटेड पड़ा है आपके पास। किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई डाटा ला के इसमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मैं बूट्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, मैं अपलोडिंग आपकी दिखाता हूँ, तो मैं उसके लिए ऐड बनते हैं मेरे कोई तकरीबन 10-10, 20-20 हर रोज के। ये देखें, ये सारा मेरा कैनवा बड़ा भरा पड़ा होगा सारा बूट से, ये चेक करें, ठीक है ना। तो ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह के लिए ऐड बनाता हूँ, ये देखें, ये सारा मतलब इसी में यूज कर रहा हूँ, जितना भी सारा काम है अब इसी की मदद से हो रहा है। सो अगर मैं नेक्स्ट आपको प्लस में जाके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से और चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। कस्टम साइज तो वो है ना, जो आपको चाहिए वो जहां पे चाहिए हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करना चाहते हैं, फेसबुक कवर है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, प्रेजेंटेशन है, सब कुछ एज इट ही करना है, जस्ट उस
पे आपने क्लिक करना है, ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स उसके आ जाएंगे, या यहाँ पे डिजाइन में जाकर उसका टेम्पलेट हम सर्च करके उसमें थोड़ी बहुत एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग आपको मैंने मेन बता दी है, ठीक है। बुक के कवर सेल आउट होते हैं, बुक के कवर बना सकते हैं, मैगजीन, ये जितनी चीजें हैं, टी शर्ट पे क्लिक करते हैं चलो, और टी शर्ट यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि यार क्या कैनवा वगैरह पे सेल आउट हो रही है, या कभी कभार आपके साइड पे एक डिजाइन आ रहा होता है, तो उस डिजाइन पे अगर आप क्लिक करके किसी की लाइब्रेरी ओपन होती है तो उसमें कुछ एग्जांपल मैंने निकाली थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड पे इंशाल्लाह। तो उस पे हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं टी शर्ट या मॉकअप या फ्लायर या ये चीजें सारी बना के देख लेता हूँ कि टी शर्ट्स जो सेल आउट हो रही हैं वो किस तरह से सेल आउट हो रही हैं। इनमें ये देखिए 21,000, 4,000, 24,000, 16,000, 10,000, 2,800, 24,570। इसके एंड पे जाकर भी दिखाता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसकी सेल नहीं आई। 21,551, 7,000, 4,200, 1,200। और उसके बाद यहाँ पे जाएं, अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 704, 2700, 628, में सेकंड पेज पे जाके दिखाता हूँ आपको। मीन टू सर चीज रहती नहीं है। इसमें लिस्टिंग वगैरह आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसके कीवर्ड्स निकाल के लिस्टिंग करनी है। इंशाल्लाह आपको इस पे भी सेल आना शुरू होगी, लेकिन इस पे स्टोर क्रिएट करने के बाद आपको मेहनत है कि लिस्टिंग में आपको कम से कम चीजें जो है ना, कम से कम 50 आइटम इस पे अपडेट करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपके फिर इंशाल्लाह इतने इसमें डॉलर बनेंगे, आपकी समझ से ज्यादा होंगे, क्योंकि 50 तक की लिस्टिंग करते करते आपकी स्टोर की एसईओ ही इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आपका जो स्टोर है वो टॉप पे आना शुरू हो जाता है। उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज वगैरह करके सारी ए टू जी कौन से हम इसमें प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करके उनकी मदद से कर सकते हैं, वो हर चीज़ आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिर रिजल्ट्स उनके जो जिनके कम शो होंगे उन पे लिस्टिंग करेंगे, इस तरह की सारी गेम। ये देखें यहाँ पे अगर हमारे पास ये टी शर्ट सारी सेल आउट हो रही हैं जिनमें ये यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है, यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर लगी हुई है, तो इनको हम किस तरह से सेल कर सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा चलें इसमें गाइड करता हूँ मजीद, कि टी शर्ट वगैरह को हम किस तरह से सेल करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, अगर इसके पास कैनवा के पास तो टी शर्ट का उसने हमें ये दे दिया, तो यहाँ पे ये सारी टी शर्ट के डिज़ाइन आ गए हमारे पास। ये टी शर्ट के डिज़ाइन हम भी सेल आउट कर सकते हैं। जस्ट एक पीएनजी टी शर्ट हमने लेनी है, उसके बाद ये हमारे पास एक डिज़ाइन आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद ये सारे डिज़ाइन हमने उसके ऊपर लगा के इनको हमने सेल कर देना है। एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे जाके टी शर्ट या सिंपल टी शर्ट लिखते हैं, सिंपल टी शर्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सादा टी शर्ट आ गई, ठीक है। इनमें से सीएल कर लेंगे, मोस्टली ग्राफिक्स में से आपको मिल जाएंगी इस तरह की टी शर्ट। उसमें उसके बाद अगर फोटोज में जाते हैं तो इस तरह की टी शर्ट आ जाएंगी आपके पास, जिनके ऊपर आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये टी शर्ट आ गई, इसको मैं ऐड न्यू पेज पे जाके इस पे क्लिक करता हूँ। ये टी शर्ट इसको सेट एज कर देता हूँ रिप्लेस बैकग्राउंड के साथ, नहीं रिप्लेस बैकग्राउंड से ये ज़्यादा छोटी हो रही है। खैर इसको मैं जस्ट समझाने के लिए साइज में इसका ले लूँगा, ये यहाँ से ये साइज ले लूँगा, इस तरह का साइज में उसी हिसाब से निकाल के उसको कर सकता हूँ उस पर ब्रांडिंग, ठीक है। और इस तरह के बने बनाए बंडल भी आपको मिल जाते हैं। जस्ट स्टार्ट में आपको एडिटिंग सिखाने के लिए यही सारा पर्पज़ है कि आपको काम आ जाए। सो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको लेके, और ये जो नेवर गिव अप लिखा है इसको मैं यहाँ से पिक करूँगा और यहाँ पे ले जाऊँगा, ये देखें। और इसको मैं अपना एक डिज़ाइन इसका क्रिएट करूँगा, और ये डिज़ाइन फिर मैं अपने इस तरह के डिज़ाइन सेल आउट करूँगा। जो भी लोग वहाँ से डाउनलोड करते हैं उनके सेल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे क्यों नहीं। यहाँ पे ये हमारे पास एक डिज़ाइन रेडी है, नेवर गिव अप। ये हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप कप्स वगैरह सेल आउट कर सकते हैं। उसमें कप इतने ज़्यादा सेल होते हैं आपकी सोच से ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कप लिखना है, सॉरी कप लिखता हूँ। यहाँ पे आपको आ जाएंगे कौन से डिजिटलाइज तरीके से लोग कप सेल आउट कर सकते हैं। 14 लाख बंदे ने यहाँ पे लिस्टिंग की है। ये देखें यहाँ पे ये कप्स के ऊपर डिजाइनिंग है, कप्स के ऊपर नाम लिखवा सकते हैं इस तरह ये देखें। और ये फिजिकल नहीं, ये डिजिटल भी सेल आउट होते हैं आपके डिजाइन भी। और फिजिकल की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे कि फिजिकल ये कैसे सेल होता है और क्या करना, वो तो बहुत लंबी चौड़ी बहस है। किस तरह से आप शॉपिफाई वहां पे या एडसे के स्टोर पे भेजना, क्या मसले सारे, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा।
सो यहाँ पे जस्ट मैं आपके पास यही चीजें सेल आउट करने के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसी में सब कुछ रहते हुए खेल सकते हैं और इसमें चीजें कर सकते हैं। इसके बाद टी शर्ट के बाद अगर हम आते हैं किसी एक वीडियो की तरफ, किस तरह से हम वीडियो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम वीडियो में जाएंगे और ये यूट्यूब का साइज हमारे पास आ गया। हम कस्टम साइज भी ले सकते हैं, उसमें हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके रील्स लिखेंगे तो रील्स का साइज हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे रील्स लिख सकते हैं और हमारे पास किसी भी इंस्टाग्राम रील ले लें, टिकटॉक, सबका तकरीबन 180 90 20 होता है रिजल्ट, तो उसको हम लेके चल सकते हैं इन फ्यूचर। ये नहीं कि इसके ऑपोजिट होता है। इसी फ्रेम को अगर हम इस तरह फ्लिप कर लें तो ये फ्रेम हमारे पास रोटेट करना पड़ेगा, तो ये फ्रेम हमारे पास रील का साइज बन जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसकी रील भी क्रिएट कर सकते हैं। अब किसी भी चीज का ऐड हम चला रहे हैं, फर्ज करें वो शर्ट का ऐड है या कोई मैं अपना बना बनाया यहाँ से ऐड इसी का पिक कर रहा हूँ किसी फूड का, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में ऑटोमेटिक रील पे क्लिक करना तो वीडियोस आ जाएंगी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे टी शर्ट का ऐड ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे टी शर्ट सर्च करूंगा। आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप उस पर कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में भी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, इनमें से आप कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे कि किस तरह से आपके पास ये शर्ट ओपन हो रही है, किस तरह से ये डिजाइन चल रहा है, ये 5 सेकंड की है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह, ये आपको लिखना भी इसका है, किस तरह से आप लिख सकते हैं स्टार्ट में। तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ अपनी, इसमें ब्रांडिंग पुट करके अपनी पिक्चर, अपनी चीज, ये आपके पास कैनवा की मदद से एक छोटा सा, जिस तरह उस बिहा सिस्टर ने कहा था कि क्रोयल किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास। इसको आप वहां पे रन कर सकते हैं अपने स्टार्ट में। अपनी प्रोडक्ट, कोई बुक्स बेच रहे हैं, यहाँ पे बुक्स लगा दें, यहाँ पे उसके बारे में लिखते हैं, टी शर्ट है, कप्स है, मॉकअप्स हैं, फ्लायर हैं, जो भी चीजें आप सेल आउट कर सकते हैं। वट एवर क्या सेल करना है आपकी मर्जी है। फ्राइडे आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे की ये देखें, ये शर्ट वगैरह सेल हो रही है, तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आया, ऐड न्यू पेज पे जाएं, ये नया पेज आपके पास आ गया। आप एलिमेंट में जाएं, एलिमेंट में जाके दुनिया जहान की कोई भी चीज़ आप सर्च कर लें, यहाँ पे आपके पास आ जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर एलिमेंट्स में जाते हैं, एलिमेंट्स में जाके हम यहाँ पे अपना फर्ज करें सर्च कर लेते हैं, कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हैं डिज़ाइन। सो यहाँ पे मैं फर्ज करें कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, किस चीज़ का करूँ, बुक कवर करना चाहता हूँ, तो सिर्फ मैं बुक लिखता हूँ तो बुक्स आ जाएंगी मेरे पास। ये सारी बुक्स आ गई। यहाँ पे ऑल पे ये सारे हमारे पास फोल्डर आ जाते हैं, इनमें ऑडियो तक अवेलेबल है। यहाँ पे ग्राफिक्स में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, पीएनजी होती हैं, जिसको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। इसको आप एज अ आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लोगो भी बना सकते हैं। उसके बाद इसके बाद फोटोज आ जाती हैं जिनके बैकग्राउंड में अच्छा सा कोई बैकग्राउंड और पिक्चर्स होती हैं। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वीडियो। वीडियो में हमारे पास ये देखिए बेतहाशा वीडियो आ गई यूट्यूब साइज की, जिसको हम कहते हैं 1920 और 180। इसको फिल्टर अगर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं स्क्वायर में चला जाता हूँ तो आपके सामने इसमें स्क्वायर में कोई अवेलेबल नहीं है। वर्टिकल में चला जाता हूँ तो ये वर्टिकल आ गया आपके पास, चेक करें जरा। ये सारी बुक्स सबके एड्स आप यहाँ पे जस्ट एक क्लिक के बाद ये 20 सेकंड का एड आपके पास बना बनाया आ गया। जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर आपने इसको पूरा करना साइज, इसके ऊपर जस्ट आपने यहाँ से टेक्स्ट पुट करना है। टेक्स्ट पुट करके ये आपके पास अपनी ब्रांडिंग यहाँ पे करनी, कोने में लोगो लगाना, ये आपके पास एक ऐड ऐसा रेडी हो गया जिसको आप रन कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइज के लिए, किसी भी चीज़ की जब हम एडवर्टाइज करेंगे। सो इस तरह से आप कंप्लीट कैनवा को यूज़ करेंगे और इसको आप यूज़ करके मुझसे भी ज़्यादा सीख सकते हैं। मतलब मैं कोई स्टार नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे आता है काम। सो जस्ट इसी तरह चीज़ें आपको सीखना पड़ती हैं, लर्न करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह आप इन चीज़ों को लेके नेक्स्ट एक दफ़ा अपना टाइम देख लेता हूँ कि मेरे पास मेरा टाइम कितना बचा है। तकरीबन यहाँ पे मेरे पास टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से, ये स्क्रीन जब भी एंड हो जाए मुझे मैसेज कर देना एक दफ़ा, ठीक है। सो इसको फिर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके जाऊँगा अगर हमारा काम बचा हुआ, ठीक है। इस तरह से आप इसका वीडियो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि कोई भी आपकी साइट है, कोई लैंप की है, कोई दुनिया की साइट है, जस्ट यहाँ पे आपके पास सजेशन में ही लोगो आ जाएगा। तो जस्ट एक लोगो पे क्लिक करें और यहाँ पे या सर्च में जाके लोगो लिख लें। ये देखें तो आपके पास 1000 ऑफ
जो है स्टॉक लोगोज के आ जाएंगे। जस्ट एक क्लिक से आपका लोगो रेडी हो जाएगा। आपका लैंप का काम है, जस्ट एक आपने टेम्पलेट्स में जाके अपना लैंप लिखना है, तो लैंप के आपके पास लोगो ही लोगो आ जाएंगे। तो सारे लोगोज उठाएं वहां से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है, जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, उसमें कलरिंग करें, इसको स्टाइल में जाके रीचेंज करें। उसमें ये देखें लोगो आ गया फुटबॉल के, ये वो मैं बनाता था, बनाया है तकरीबन लास्ट, तो उसके लिए आ गए। अब कुछ नाम के बनाने लोगो, ये देखें ये आ गए स्टाइल में, ये सारे वैसे ही। अब मैं यहाँ पे अपना लाइट का बनाना चाह रहा हूँ कि लाइट, ये लैंप या इस तरह की चीजें का लोगो देखिए कितना जबरदस्त मेरे पास आ गया। सो यहाँ पे इस लोगो को मुझे ये अच्छा लगा, पिक किया। यहाँ पे जस्ट मुझे अपने ब्रांड का नाम लिखना है। और ये लोगोज क्या आप सेल नहीं बाद में कर सकते, इसकी सर्विसेज नहीं दे सकते, अपनी वेबसाइट के लिए नहीं बना सकते? क्या ऐसा काम है जो आप कैनवा की मदद से नहीं कर सकते? इसको जस्ट जाना है सेम, इसकी स्ट्रेटजी शेयर पे जाओ, इसको डाउनलोड करो, सेव करो अपने पास, फाइल आपके पास आ गई। अगर आपको किसी को सेल करना है तो यहाँ पे जाके टेम्पलेट लिंक और कॉपी करके इसको भी आपने एक बेहतरीन पेज बनाना है A4, उसमें इस लिंक को पेस्ट करना है और इस लिंक को आपने सेल करना है। सो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं तकरीबन, और क्लासेस भी फिर अपलोड करना भी आसान रहती है। तकरीबन 1 घंटे की क्लास हो चुकी है इंशाल्लाह। कल या परसों फिर हम नेक्स्ट कोई क्लास रख लेंगे इसी तरह की, कोई एडिटिंग के बारे में, कोई कैनवा के बारे में, कोई बंडल बनाने के बारे में, रील्स का बंडल बनाने के बारे में, इसमें बल्क चीजें किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट रह गया है। सो अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझनी है तो मुझे बता दें। हाउ टू गेट कैनवा प्रो ब्रो, अच्छा एनी ट्रिक, हाँ वो भी अता सर्वर बता दूंगा। उसमें भी कोई इश्यू नहीं। एजुकेशन की एक ईमेल चाहिए, आप 500 बंदे के लिए कैनवा ले सकते हैं। बल्कि आज भी मेरे पास कुछ कैनवा के आए थे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर नेक्स्ट, अभी मुझे पता नहीं है कि कौन से बंदे हमारे साथ चल रहे हैं, तो ग्रुप में अभी रश है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इन फ्यूचर हमारे जो प्रीमियम बंदे होंगे इंशाल्लाह सबको लेके चलेंगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह कैनवा शैनवा आपको सारे दे दूंगा।